बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन की रिपोर्ट करवाई और उसके अंदर यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स आ गई, तो क्या करें? इसका मतलब क्या है? इसमें टेस्ट क्या करवाने हैं और क्या करें कि आइंदा ये ना हो? यही आज की वीडियो का मौजू है। नंबर 1, आपने कोई भी वजह थी जिसकी वजह से आपने यूरिन कंप्लीट करवाई और उसके अंदर आखिर में जाके लिखा हुआ था यूरिक एसिड क्रिस्टल्स पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि यूरिक एसिड जिस्म के अंदर से यूरिन में जा रहा है और यूरिन में वो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार करके लॉस हो रहा है। ब्लड के अंदर जब बढ़ता है तो हम दवाइयाँ लेते हैं कि आज जब यूरिन के अंदर बढ़ता है तो भी दवाइयाँ लेनी है, या आगे वीडियो के अगले हिस्से में इसका जिक्र करेंगे। जब यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स आ गई तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर कोई यूरिक एसिड की पथरी पड़ी है, कोई रेत के टुकड़े पड़े हैं और उनके साथ ही ये निशानी के तौर पे आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अभी पथरी बनी नहीं, सिर्फ यूरिन के अंदर यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है और अगर इसको यहाँ पे ठीक कर लिया जाए तो हो सकता है आने वाले वक्त में कोई पथरी ना बने, और ये गोल्डन चांस है और बड़ी आसानी से। ख़ास तौर पे यूरिक एसिड की पथरी जो सी है या क्रिस्टल्स, इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप एहतियात कर लें, पानी ज़्यादा पिएँ, तेज़ाबियत ना जिस्म में पैदा होने दें, तो ये बेहतर हो जाती है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने की खुराक के अंदर जो वजह है वो मीट या गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल है। रेड मीट ज़्यादा, वाइट मीट कुछ कम। और रेड मीट में भी डिपेंड करता है कि अगर हम फ़र्ज़ करें बकरी की बात कर रहे हैं तो किस जगह का है, उसकी जो टांगों का गोश्त या उसके बाजू का गोश्त है, उसमें यूरिक एसिड का कंटेंट कुछ फ़र्क हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल हो रहा है और अभी पथरी नहीं बनी तो भी, और अगर पथरी बन चुकी है तो भी, आपने प्रोटीन का इंटेक कम करना है और कोशिश करें कि नमक भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तो उससे और पानी ज़्यादा करने से अमूमी तौर पे साफ़ होगा। लेकिन आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें पथरी भी है तो फिर आपको यूरिन की पीएच भी देखनी है, ब्लड में यूरिक एसिड देखना है और फिर इसका अगला फ़ैसला कि कौन सी दवाई और कब तक, ये आपका मॉलिज ही कर सकता। बाज़ का तो होता ये है कि यूरिन में क्रिस्टल्स आ रही हैं और साथ गुर्दे में दर्द भी हो रही है। उस सूरत में पानी ज़्यादा नहीं पीना। अगर रास्ते में पथरी फंसी हुई है तो आप पीछे से ज़्यादा पानी भेजेंगे तो वो ज़ोर से जाके उस पथरी को भी लगेगा और तकलीफ़ देगा। पानी प्यास के मुताबिक पीजिए ताकि इतना प्रेशर हो कि जो ही दवाई से रास्ता खुले पथरी बाहर निकल जाए, लेकिन इतना शदीद प्रेशर भी ना हो कि आगे रास्ता अभी तंग है और वो दर्द से ही हमारी जान निकाल दे। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जौन सी हैं वो बाज़ का, जैसे कि ऑक्सलेट क्रिस्टल्स में आर्जी तौर पे आती हैं और बाज़ का कुछ लोगों में मुसलसल आती हैं। जिनमें आर्जी तौर पे आती हैं उनमें अमूमी तौर पे ये पानी का इस्तेमाल, गोश्त का कम इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल कम करने से वो गायब हो जाती हैं और यही एक बेहतरीन तरीक़ाकार। 24 घंटे के यूरिन इकट्ठा करके उसके अंदर यूरिक एसिड को चेक किया जाता है, उसके अंदर सिट्रेट को चेक किया जाता है और फिर इसकी अगर दवाई की ज़रूरत हो तो वो डाली जाती है सुबह शाम में, और उसके लेने से अक्सर पथरी घुल जाती है। यूरिक एसिड की अगर वो मिक्सड हो मुश्किल हो जाती है, कैल्शियम ऑक्सलेट बेस्ड हो तो फिर थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है, और फिर अगर इन्फेक्शन स्टोन्स हों तो वो अमूमी तौर पर दवाई से नहीं घुलती। ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बाज़ का यूरिन में क्रिस्टल्स के साथ मैच नहीं कर रहा होता। आप यूँ समझिए कि अगर आपने यूरिक एसिड की जो सी है वो अपना ब्लड लेवल करवाया और वो 6 है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप पानी नहीं पी रहे और आपने गोश्त जो सा है वो पिछले 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा खाया है, तो आपके यूरिन के अंदर यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ब्लड में उसे बढ़ने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन यूरिन में जल्दी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से अगर वो पहले नहीं भी आ रही थी तो अब क्रिस्टल्स आएंगी। और यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि कई दफ़ा हमारे यूरिन में क्रिस्टल्स आती हैं, कई दफ़ा गायब हो जाती हैं। वो पानी पे और आपके इनटेक पे डिपेंडेंट होता है। यूरिन की पीएच किस्म मुख्तसर, अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन है तो उस पर नज़र रखा करें और उसको कोशिश करें 5 या 5 से ऊपर रखें, तो फिर तेज़ाबियत से कमी वाला या बग़ैर तेज़ाबियत के यूरिन आप पैदा करेंगे तो आपकी पथरियाँ जो सी हैं वो बढ़ने की बजाय घुलना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।